श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो धर्म विरोधी ताकतें लोगों को किस प्रकार गुमराह करके हमारे व्रत पर्वों को बिगाड़ने की कोशिश में है। दूसरा, मकर संक्रांति 14-15 क्यों? क्या ये ब्राह्मणों के द्वारा किया गया कार्य है इस त्योहार को 14 से 15 में ले जाने का? तो सबसे पहले तो मैं आपको मकर संक्रांति की बधाई देता हूं। आप के लिए ये त्योहार पूरे परिवार के लिए मंगलमय हो। देखिए, पहला बिंदु आता है कि क्या ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया कि मकर संक्रांति जो 14 को आ रही थी उसको खींचकर अगले दिन लेते गए, 15 तारीख को 14 से खींचकर 15 को लेते गए। मेरे एक साथी हैं राम प्रसाद जी कुमावत साहब, आज ही उनने मेरे को कहा कि ये पंडितों ने ऐसा कार्य किया है। तो देखिए, इसमें पंडितों का कोई कार्य नहीं है और तारीख से हमारे शास्त्रों को क्यों मिलाया जा रहा है, ये मेरे बात समझ में नहीं आ रही। भाई, जब तारीखें नहीं थी तब क्या हमारे शास्त्र नहीं थे? तब क्या हमारे पंचांग नहीं थे? क्या पंचांगों का इतिहास अभी 200-500 साल का ही है? यदि नहीं थे, पंचांग नहीं थे, मैं ये भी मान लेता हूं, तो लाखों वर्षों पहले भगवान राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ, यह हमें कैसे पता चला? आजकल के जो शोधकर्ता हैं वो तो रामायण काल भी अभी का बताते हैं, 2-5 हजार साल का, और भगवान कृष्ण का भी 2-5 हजार साल पुराना बताते हैं। तो ये बात तो सत्य है कि भगवान कृष्ण 5,000 और कुछ वर्षों पूर्व हुए थे, परंतु भगवान राम तो लाखों वर्ष पहले हुए थे। तब भी रामनवमी थी, इसका अर्थ है कि शास्त्र तो तब भी था, उस समय लाखों वर्ष पहले, तब जाके रामनवमी का पता चला। और तारीखें अब चली है जिनका व्यवस्थित इतिहास सन 1878 के बाद मिलता है। कभी इसमें मतलब जो तारीखें हैं इसमें कभी 10 महीने हुआ करते थे, कभी 8 महीने हुआ करते थे, कभी 11 महीने हुए, और किसी राजा ने अपने नाम से महीना चला दिया, किसी ने क्या चला दिया। और इसका व्यवस्थित इतिहास जो क्रमबद्ध तरीके से चलता है वो सन 1878 के बाद इसकी पुनः गणना करके और जो स्थापित किया गया उस वो वहां से प्राप्त होता है, 1878 से। उसके पहले तो तारीखों की कोई कब से पहला, कौन सा पहला महीना था, कब लास्ट वाला महीना था, ये सब व्यवस्थित इतिहास इसका सन 1878 से बैठता है। तो हम इस तारीख से मकर संक्रांति को क्यों मिला रहे हैं? मकर संक्रांति का सीधा अर्थ है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होना। मकर राशि में सूर्य प्रवेश होगा तो ही हम मकर संक्रांति मनाएंगे, और नहीं प्रवेश होता है तो नहीं मनाएंगे। अब 14 तारीख की रात्रि में 26 बजकर और कुछ मिनट पर, मैं आपको पूरा करेक्ट ही बता देता हूं, ये है श्री भादव माता पंचांग। इसके अंदर आपको पूरा विस्तार से विवरण मिल जाएगा
कि संक्रांति का प्रवेश कब हुआ, इसमें लिखा है 26:44, 14 तारीख की रात। अब इसमें से 24 घटा देंगे तो 2:44, अर्थात 15 तारीख को सुबह सूर्योदय पहले 2:44 पर मकर संक्रांति प्रवेश होगी, अर्थात सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब जब कोई संक्रांति का प्रवेश निशित के बाद हो तो उसका पुण्यकाल अगले दिन होता है। कुछ संक्रांतियों का पुण्यकाल 15 घटी पहले, कुछ संक्रांतियों का 15 घटी बाद। ये सब नियम उनमें लागू होते हैं जो दिन में संक्रांति का प्रवेश होता है या शाम को होता है। परंतु वे संक्रांतियां जिनका प्रवेश निश्चित के बाद होता है, उनका पुण्यकाल हमेशा ही अगले दिन होता है। इस बात को आप पूरा ध्यान में रखें। तो देखिए, जब संक्रांति का प्रवेश ही आपका वहां हो रहा है रात्रि निशित के बाद, तो उसका पुण्यकाल अगले दिन होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। परंतु कुछ जो संक्रांति मनाना चाहते हैं कि भाई साहब हम तो 14 तारीख को मनाएंगे, तो अब उसके लिए तो ब्राह्मण क्या कर सकते हैं? भाई आप 14 को मनाइए, संक्रांति ही नहीं प्रवेश हुई और आप मना रहे हैं, तो उसमें आपको कोई सलाह नहीं दे सकता, ब्राह्मण भी कोई सलाह नहीं दे सकता। आप तो कल से दीपावली भी एक दिन पहले मना लेंगे, होली भी एक दिन पहले मना लेंगे, सब कुछ एक दिन पहले मना लेंगे, तो उसमें शास्त्र क्या करेगा? आप तो आपकी खुशी से मना रहे हैं और फिर दोषारोपण कर रहे हैं दूसरे लोगों पे कि वो हमारे धर्म में जो है मलिनता ला रहे हैं, ग्लानि ला रहे हैं। अरे दूसरों को दोष क्यों दे रहे हो? जब आपका त्योहार है आप उस दिन नहीं मना रहे हैं और उसको एक दिन पहले मना रहे हैं, तो उसमें दूसरा क्या करेगा? अब आप पंचांग को मानते नहीं, आप तो तारीख को मानते हैं, बस तो तारीख से चलिए आप आपके हिसाब से। अगर तारीख शास्त्रोक्त है तो फिर आपको पंचांग मानना ही नहीं चाहिए। चंद्रोदय भी तारीख से देख लो कि भाई 30 तारीख है तो अमावस्या है और 15 तारीख है तो पूर्णिमा है। तो मकर संक्रांति की ये समस्या आपकी शायद निपट चुकी होगी कि अब कोई समस्या नहीं है। अब बिंदु 2 पर आते हैं कि आपका जो है उत्तरायण और दक्षिणायन वो कैसे होता है। एक वृत्ताकार पथ है और उस वृत्ताकार पथ में जो मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु से जब कोई ग्रह उत्तर की तरफ प्रस्थान करता है तो वो उत्तर में कर्क राशि तक जाता है। कर्क राशि जैसे ही पूर्ण होती है और वापस वो वहां से पलट जाता है, पलटा और उसी दिन दक्षिणायन प्रारंभ, और वो वहां से चलकर 6 राशि दक्षिण में जाता है। और जब 6 राशि पूर्ण हो जाती है मकर, और मकर पर जब वो प्रवेश होता है, जैसे इधर कर्क पर प्रवेश हुआ और दक्षिणायन हो जाएगा, उधर मकर पर प्रवेश हुआ और उत्तरायण हो जाएगा। मेष मध्य में रहेगा। अब इससे 3 राशियां आगे, वृषभ, मिथुन और कर्क। कर्क पर जैसे ही प्रवेश होता है उसका दक्षिणायन हो जाएगा। मेष पूरा उत्तर गोल रहेगा, वृषभ और मिथुन, और जैसे ही कर्क अगली राशि में गया और वो वहां से उल्टा चल देगा। उल्टा चल देगा मतलब कर्क, सिंह, कन्या तो उत्तर गोल में रहेगा और फिर तुला, वृश्चिक और धनु दक्षिण गोल में रहेगा। और जैसे ही मकर राशि पर कोई ग्रह प्रवेश हुआ या सूर्य प्रवेश हुआ तो वहां से उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। तो मकर, कुंभ और मीन, ये 3 राशि चलकर वो सेंटर में आएगा और यहां से फिर 3 राशि आगे चला जाएगा। तो कुल मिलाकर जब 0 से लगाकर, अर्थात 0 से ऊपर जैसे ही जाता है तो मेष प्रारंभ होती है। तो मेष, वृषभ और मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये 6 राशियों में आपका गोल उत्तर रहेगा। परंतु मेष से आपका मिथुन तक उत्तरायण रहेगा, फिर उधर कर्क से कन्या तक दक्षिणायन रहेगा, और कन्या से जो धनु तक है
वो रहेगा तो दक्षिणायन, परंतु गोल उसका बदल जाएगा, दक्षिण गोल में प्रवेश हो जाएगा, और फिर मकर से लगाकर मीन तक उत्तरायण रहेगा, परंतु उसमें गोल दक्षिणी रहेगा। तो ये वृत्ताकार पथ का है। अब इसमें आप कहेंगे कि इसका उत्तरायण दक्षिणायन कैसे गिना जाए, इसके संबंध में शास्त्र में यह आया है कि उसको सायन मान से लिया जाए। सायन मान से हम लेंगे तो सायन से गोल परिवर्तन होता है, अयन परिवर्तन होता है, और निर्यण से हम संक्रांति मनाते हैं। अब आपका समाधान हो चुका होगा कि हमें जो है उत्तरायण दक्षिणायन, उत्तर गोल दक्षिण गोल, वो सायन सूर्य से लेना पड़ेगा, उसको सायन सूर्य से लेंगे। अब कुछ जो हमारे धर्म विरोधी तत्व हैं, या जिनको कह सकते हैं जो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो हमारे व्रत पर्वों को बिगाड़ना चाहते हैं, उसमें दो प्रकार के तत्व हैं। एक प्रकार का तत्व है कि भाई इस व्रत पर्व को आप 1 महीना आगे बढ़ा दो। जैसे अभी जो श्रावण 2 गए हैं, तो दूसरे श्रावण को उन्होंने भाद्रपद मान लिया, भाद्रपद को आश्विन, आश्विन को कार्तिक, कार्तिक को मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष को पोष। अभी हमारा पोष चल रहा है तो उनका माघ चल रहा है। इस प्रकार उनने 1 महीना अपने खुशी से उसमें जोड़ लिया और एक सारे व्रत पर्वों को 1 महीना आगे बढ़ा दिया। अब जो एक दूसरा वाला बिंदु आता है, वे लोग सायन पद्धति को मानते हैं और कहते हैं कि भाई महीना और त्योहार इसी से चलेगा, तो उनका भी त्योहार 1 महीना पहले प्रारंभ हो जाता है और 1 महीना पहले वो भी चल रहे हैं। तो 1 महीना जो नेपाल वालों ने आगे बढ़ाया है और हमारे भारत में जो सायन पद्धति है वो लगभग समान है, परंतु उनमें 6 दिनों का अंतर है। अब अगले बिंदु पर यदि हम चर्चा करें तो जो सायन पद्धति से पंचांग बनाते हैं उनका तर्क है कि जब आप ग्रह सायन आ रहे हैं तो उनमें से अयनांश घटाकर निर्यण क्यों बना रहे हैं। किसी भी शास्त्र से आप अगर ग्रह स्पष्ट करेंगे तो सायन ग्रह स्पष्ट ही आएंगे। तो आप पहले आपके ज्ञान को व्यवस्थित कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या वास्तव में हमको जो है ये ग्रह प्राप्त होते हैं, गणना करने के बाद वो सायन प्राप्त होते हैं। आपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया तो आप समझेंगे कहां से। दूसरी बात है कि जिनसे आप कह रहे हैं और जो आपकी बात को स्वीकार कर रहे हैं, उनने भी कभी सिद्धांत ग्रंथ, करण ग्रंथ पढ़े ही नहीं, तो उनको पता कहां से चलेगा कि जो ग्रह आ रहे हैं वो निर्यण आ रहे हैं, सायन आ रहे हैं। आप कहेंगे नहीं सभी ग्रंथों से सायन आ रहे हैं, तो वो तो आपके ध्वज तले खड़े हैं, उनने शास्त्र पढ़े नहीं है, तो वो तो कहेंगे सायन आ रहे हैं। भाइयों, एक बार सूर्य सिद्धांत पढ़िए, करण कुतूहल पढ़िए, ब्रह्म सिद्धांत पढ़िए, गृह लाघव पढ़िए, सर्वानंद करण पढ़िए, दृक् सिद्ध पंचांग निर्माण पद्धति पढ़िए, केतकी ग्रह गणितम पढ़िए, ज्योतिर्गणितम पढ़िए, मराठी ग्रह गणित मालिका पढ़िए, मराठी ग्रह गणितम पढ़िए, ज्योतिर्गणित कौमुदी पढ़िए। इन सबसे जो ग्रह स्पष्ट प्राप्त होते हैं वे निर्यण ही प्राप्त होते हैं, नहीं तो एक बार गणित करके देख लें। जितने भी भारत में ग्रंथ लिखे गए हैं पंचांग निर्माण के, सभी से निर्यण ग्रह स्पष्ट ही प्राप्त होते हैं। मात्र सर्वानंद लाघव जो लिखा गया उससे सायन ग्रह स्पष्ट प्राप्त होते हैं। बाकी जितने भी सिद्धांत और तंत्र और करण ग्रंथ लिखे गए वे सब के सब आपको जो ग्रह स्पष्ट देंगे वे निर्यण देंगे। नहीं तो जो फेंक पट्टी करने वाले हैं, पहले वो सूर्य सिद्धांत पढ़े या केतकी ग्रह गणितम पढ़े, ज्योतिर्गणितम पढ़े या ग्रह लाघव पढ़े।
ब्रह्म सिद्धांत पढ़े तो पता चल जाएगा। अगले बिंदु पर विचार करें तो भारतीय पद्धति निर्यण पद्धति है। हमारे ऋषि मुनियों ने दीर्घ समय तक अध्ययन किया और अध्ययन के बाद जो नियम स्थापित किए उन्होंने निर्यण गणित को स्थापित किया। यदि हम इन नियमों को बदलकर सायन कर लेते हैं या एक माह पूर्व चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे जो स्तंभ हैं या 5 किले हैं ये गलत हो जाएंगे, निकाल ही नहीं सकते कि सब चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ये नक्षत्र मिलेगा तो ये स्तंभ होगा, तो वो आपका स्तंभ फेल हो जाएगा। इसके बाद संहिता ग्रंथों में लिखा है कि इस पक्ष के इस माह के इस पक्ष की ये तिथि को ये नक्षत्र हो तो ऐसा प्रकृति में घटित होगा, वो फलित व्यर्थ हो जाएगा। अब उनका कहना है कि नया नियम बना लो, बिल्कुल बना लेते हैं। पैरासीटामोल गोली का फार्मूला वो बुखार में काम आता है या दर्दनाशक कार्य में लेते हैं उसको। अब किसी को कैंसर हो गया तो यार पैरासीटामोल का नाम बदल के कैंसर की दवाई कर दो, तो क्या उससे कैंसर ठीक हो जाएगा? क्योंकि आपने तो नाम बदल दिया। तो इन ओवर लोगों को समझाया ही नहीं जा सकता है। क्यों नहीं समझाया जा सकता? कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रोहिणी नक्षत्र हो तो ऐसा योग होगा, या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वो जयंती तिथि कहलाएगी। अब भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी और रोहिणी का योग होगा तो ही वो जयंती कहलाएगी, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म वैसी स्थिति में हुआ इसलिए उसको जयंती तिथि कहते हैं। अब उसकी जगह यदि हम 1 महीना पूर्व ले लेते हैं तो रोहिणी की बजाय उससे 2 नक्षत्र आगे वाले मिलेंगे वहां पे। तो रोहिणी से पहला पड़ता है कृतिका, कृतिका से पहला भरणी, भरणी से पहला अश्विनी, तो रेवती अश्विनी भरणी इनमें से एक नक्षत्र पड़ेगा। तो क्या आप वहां अष्टमी के साथ अश्विनी मिले तो जयंती योग बनेगा? ऐसा कैसे मान लेंगे? परंतु व्यर्थ की बहस कौन करे और कौन इन लोगों को समझाए, इसलिए सब मौन रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और जो कुतर्क देता है उसके कुतर्क जल्दी समझ में आते हैं, नहीं यार ये सही कह रहा है। अभी मेरे को इस चैनल को बनाए लगभग 4-5 साल हो गए। मार्च 2019 में बनाया था और अभी तक 22,500 कुल सब्सक्राइबर हैं और उसमें से देखते भी 200-500 लोग ही हैं। पर इसकी जगह अगर कोई नाच गान वाला हो या गाली गलौज वाला हो तो उसके सब्सक्राइबर हैं मिलियन में, गाली गलौज वाले के। और नाच गान जो भद्दा नाच करते हैं, थोड़ी देर के लिए उछल कूद कर लिया, कहीं भी रोड पे उछल कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कपड़े खींच रहे हैं, ऊंचे कर रहे हैं, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है। और हमारे जो है शास्त्रीय बात करते हैं, नियम की बात करते हैं, उनके सब्सक्राइबर और व्यूज बहुत कम है। चक्कर क्या है कि सत्य को लोग स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु वही बात यदि कुतर्कों के आधार पर समझाया जाए
तो लोगों के जल्दी गले में उतर जाती है। लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो रास रचाया, तो उनने रास क्यों रचाया? भाई भगवान ने ऐसे गोपियों के साथ क्यों नाचे? परंतु आध्यात्मिक में जाकर वो इस बात को नहीं देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या किया। एक छोटा बच्चा जो 8-10 वर्ष का है, वो अगर गोपियों के साथ नाच रहा है, तो क्या आप उसके संबंध में गलत सोच सकते हैं? इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने तो एक उंगली पर पहाड़ भी उठा लिया, क्या फिर आप उनकी बात वो करेंगे? भगवान कृष्ण ने जनता की भलाई के लिए एक नगर छोड़कर बाहर जाना स्वीकार कर लिया और रणछोड़ के लाए। उन्होंने कहा मैं रणछोड़ के लाना पसंद करूंगा क्योंकि मेरे नगर की रक्षा हो रही है। तो आप कुतर्कों के आधार पर किसी भी बात को स्वीकार न करें, अर्थात सायन पद्धति को लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने दीर्घ समय तक कोई भी अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जो नियमों का प्रतिपादन किया वो सटीक और वैज्ञानिक है। अब आप कहेंगे जब अयनांश अधिक हो जाएंगे तो ऋतुओं से वो पृथक हो जाएंगे। भाई आप इंतजार कीजिए, हमारा सूर्य सिद्धांत कहता है कि अयनांश 27 पर जाकर वापस हो जाएंगे, तो 27 डिग्री तक तो इंतजार कीजिए। हाँ, हमारे आधुनिक वैज्ञानिक और लगभग सभी ये कहते हैं कि अयनांश तो चक्रीय गति है, उसकी 360 डिग्री तक जाएगा। तो भाई 27 डिग्री तक जाने के बाद हम विचार करेंगे कि अयनांश वास्तव में 27 डिग्री से ऊपर जा रहा है या वापस रिटर्न हो गया है, तब हम ऋतुओं पर विचार करेंगे। बाकी कोई गहराई से विचार करने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।